नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, उसके पश्चात अध्याय में अंकित सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम इकाई 13 में वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि वृत्त क्या होता है और चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं। तो वृत्त के विषय में हमने कक्षा 6 में अभी आपको पढ़ा दिया था, 7 में भी पढ़ा दिया है, और चक्रीय चतुर्भुज से तो आप लोगों का मिलन हो रहा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं थ्योरी पोर्शन पर। देखिए पहले पॉइंट में कहा गया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे यानी जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जीवा, त्रिज्या, व्यास मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, वृत्त के दो बिंदुओं को मतलब इस परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाती है, जो इसको हम जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी एक जीवा है, और यहाँ पर केंद्र, इसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं, जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखकर इसको बनाते हैं, ठीक है। और केंद्र से होकर जाने वाली इस रेखा को हम व्यास कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, केवल यहाँ से OM को जो है हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको। और पूरे को हम यहाँ से इसको n मान लें तो MN को हम व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको व्यास, त्रिज्या और जीवा आपके विषय में पता चल गया। अब आपको जो इसमें कहा गया था उसके लिए आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये जीवा होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है। कहा गया है जीवा पर डाला गया लंब उसे यानी जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जीवा को, जो ये जीवा आपको दी गई है, इसको दो बराबर भागों में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यही आप लोगों को बताया गया था। जैसे यहाँ पर MN आपको दे दिया जाए तो ये जो बिंदु O यहाँ पर आपको यहाँ आया है, ये MN को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। एक भाग होगा MO और दूसरा भाग होगा ON, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यही ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त के केंद्र से उसके किसी जीवा पर, मान लेते हैं यह एक जीवा है या इसका केंद्र है, तो उसके केंद्र से किसी भी जीवा पर खींचा गया लंब, ये जो हमने इस जीवा पर खींचा है लंब, या इस जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर वही आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट वही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा भाषा में अंतर किया गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। मान लीजिए कोई जीवा है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये 3 सेंटीमीटर है, इसको यदि हम केंद्र से मिलाते तो ये वाली जो बिंदु गई है इस वाली पर यानी जीवा पर यह लंब होगी। यही आप लोगों को इसमें बताया गया है। अगले पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तथा, यहाँ पर बताया गया तथा विलोमता, मतलब इसका उल्टा, वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये आप लोगों को बताया गया है कि जीवा से यदि आप लोग केंद्र से इसको मिलाते हैं तो ये इस पर लंब होगा, और यदि इसके मध्य बिंदु से इसको मिला देते हैं तो यह इसको समद्विभाजित करेगा। यही आप लोगों को बताया गया था, जो हमने इस और इस पॉइंट में आपको दोनों स्पष्ट किया था। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है। अब देखिए इस पॉइंट में आपको कहा गया है जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण की प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इन बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा बन जाती है। आप लोगों को क्या बताया गया है ये स्पष्ट करता हूँ। देखिए ये वृत्त हमने बना लिया है। इसमें आप लोगों को कहा गया है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, मतलब कहा गया है कि इसमें जो दो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं द्वारा जो मिलता हुआ कोण, यहाँ पर इसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो इसको हम केंद्रीय कोण कहते हैं। तो इसको यदि मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो इसको यदि मैं मिला दूंगा तो इससे जीवा बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे AB इसकी जीवा है, यही आप लोगों को बताया गया है। और O को केंद्रीय कोण आप लोगों को बताया गया। तो O को केंद्रीय कोण तथा A और B को यदि हम मिला दे तो ये पूरी जीवा बन जाएगी। अब देखते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि यहाँ पर यदि इस प्रकार से हम यहाँ पर खींच दे और यहाँ पर खींच दे तो ये एक जीवा तो ये होगी, आप लोगों को पता ही है जीवा दो परिधियों को दो बिंदुओं पर मिलाती है, एक जीवा ये होगी। तो इसको O माने, इसको A माने, इसको B माने, तो यदि OA बराबर हो, मतलब OA ये वाली इतनी दूरी बराबर हो कि इसके AB के बराबर हो, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा यहाँ पर केंद्र पर, यदि यहाँ पर 30 अंश का कोण अंतरित हो रहा होगा तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण अंतरित होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में कहा गया था, तो हमने इसको स्पष्ट किया। आप देखते हैं अगले पॉइंट में क्या कहा गया है। किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वह समान होती हैं, ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कहा गया है कि यदि यहाँ पर जीवा बराबर हो तो कोण भी अंतरित होगा समान। आपको इस पॉइंट में क्या कहा गया है, कहा गया कि यदि ये जीवा, जो एक जीवा हमने इस प्रकार से खींचा और एक जीवा इस प्रकार से खींचा, देखिए जो जीवा हमने खींचा है तो दो जीवाएं, यदि A इसको मानता हूँ A, B इसको C मानता हूँ, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी AB की दूरी अगर बराबर हो BC की दूरी, तो यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा दोनों का बराबर होगा। देखिए
ठीक है, ये आप लोगों को यही बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर इसको भी मिला देता हूँ। और यदि अंतरित कोण है, यहाँ पर जो अंतरित कोण है और यहाँ पर अंतरित कोण है, यदि ये 30 अंश का है और ये भी 30 अंश का है, तो ये जो आप लोगों को ए बी जीवा दी गई है BC जीवा के बराबर होगी। ये इस पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि अंतरित करती हैं तो वही समान होंगी, यानी जीवाएं समान होंगी। अब अगले पॉइंट में कहा गया है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तथा विलोमता वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं परस्पर समान होती हैं। ये वाले पॉइंट हमने आप लोगों को जो बताया था, और यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला जो हमने आपको बताया था, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एक साथ मिलाकर बता दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, आपको कहा गया है कि यदि जो जीवाएं ये और ये दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर समान कोण अंतरित होगा, और यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित हो रहा है तो ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, यानी इसका उल्टा और इसका सीधा दोनों आप लोगों को थ्योरी में हमने बता दिया है। आप देखते हैं अगले पॉइंट को। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक वृत्त का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु जो हैं वृत्त पर मिलते हो। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु ये मतलब ये देखिए चारों बिंदु है, यहाँ पर मैं यहाँ पर वृत्त पर मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले जो आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जो आकृति आप लोगों को दी गई है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। ये वाली जो चतुर्भुज आपको दी गई है A B और C और D, जो आप लोगों को इसके वृत्त के अंदर जो दिया गया है, इस पर वृत्त के बिंदुओं से मिलकर वृत्त के बिंदुओं पर सारी बिंदुएं इसकी स्थित है, वृत्त के परिधि पर सारी बिंदुएं स्थित है। इस वाले चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसके परिधि पर स्थित बिंदु हैं, इनको हम चक्रीय बिंदु कहते हैं या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को यदि आप नाम देना चाहें तो ABCD नाम दे सकते हैं, और इन बिंदुओं को यदि आप मिला देते हैं तो इस पे चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा, और इन बिंदुओं को हम चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। दूसरे शब्दों में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसमें क्या कहा गया है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यह कोई चतुर्भुज है, ठीक है, मतलब ये कोई वृत्त है, वृत्त में यहाँ पर हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि इसको मैंने चक्रीय चतुर्भुज ABCD नाम दे दिया है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोण आप जानते हैं, D का सम्मुख कोण B है और A का सम्मुख कोण C है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि A और प्लस C यानी इनके सम्मुख कोणों को यदि आप जोड़ दें तो इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर B और D सम्मुख कोण है, B और D भी सम्मुख कोण है, तो B और प्लस D इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ये आपको बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग आप लोगों को बताया गया है कि संपूरक होते हैं, और 180 अंश के जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण मिलकर 180 अंश, ये और ये दोनों सम्मुख कोण है, तो इनका भी योग 180 अंश होगा। आप देखते हैं अगले पॉइंट को। इसको मैं एक बार डिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। वृत्त के किन्हीं चार बिंदुओं से मिलाने से बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार बिंदुओं को हमने मिलाया है, वृत्त पर जो स्थित है इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु यहाँ पर स्थित है चतुर्भुज के मतलब वृत्त के परिधि पर, इन्हें हम चक्रीय बिंदु कहते हैं या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसका सम्मुख कोण A का सम्मुख कोण C होगा और D का सम्मुख कोण B होगा या B का सम्मुख कोण D होगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों को कहा गया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। मतलब वृत्त के केंद्र से देखिएगा, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का केंद्र ये है, यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र ये है। यदि जीवा पर इस पर लंब डाल दिया जाए तो इस जीवा को ये समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होंगे। अब अगले पॉइंट में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यहाँ पर देखिए, इसी पॉइंट में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि ये वाली जो आपको कहा गया है, यहाँ पर केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाल दिया जाए, तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, और यदि इसके मध्य बिंदु से केंद्र पर लंब डाल दिया जाए तो ये जीवा पर लंब होगा। ये आप लोगों को बताया गया है। अब अगले पॉइंट में कहा गया है जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण हमने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पर देखिए, जो केंद्र इन दोनों रेखाओं द्वारा OA और OB द्वारा जो आपको यहाँ पर बन रहा है कोण, वो आप लोगों का जो बन रहा है ये केंद्रीय कोण कहलाता है, क्योंकि यह केंद्र पर बन रहा है। और इन बिंदुओं को यदि मिला देंगे तो इससे आप लोगों की जीवा निर्मित हो जाएगी। ये आपको हमने पहले भी बता दिया था। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यदि दो समान जीवाएं हैं, यहाँ पर देखिएगा
एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि ये जीवा और ये जीवा दोनों जीवाएं यहाँ पर इस पर मिल रही हो, जो दोनों जीवाएं हैं ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर यदि ये 30 अंश का कोण अंतरित करेगी तो ये भी 30 अंश का कोण अंतरित करेगी। और इसका विलोम मतलब यहाँ पर यदि ये 30 अंश का कोण अंतरित कर रही है, ये भी 30 अंश का कोण अंतरित कर रही है, तो ये दोनों जीवाएं आपका बराबर होगी। जितना ये होगा उतना ही ये होगी। अब अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वही समान होती हैं। इसको हमने आप लोगों को दोनों विलोम और ये दोनों बता दिया। अगले पॉइंट में कहा गया है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश का होता है। जैसा कि हमने बताया कि ए और सी को यदि जोड़ेंगे आप लोग तो 180 अंश पाएंगे, उसी प्रकार बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 अंश पाएंगे। या इस प्रकार से कहा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म संपूरक होता है। यहाँ पर आप देखिए किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है तो दोनों कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।